जी नमस्कार। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कि आप लोग को पता है कि पहले भगवान लोग वरदान देते थे, लेकिन अब वरदान लोग नहीं देते हैं, अब उसके पुरस्कार देते हैं। इसके पीछे रहस्य है। एक कहानी को मैं सुनाता हूं, उसका नाम है वरदान का फेर। क्या नाम है? वरदान का फेर। इस वरदान के फेर में हमारे ब्रह्मा जी खुद फंस गए थे। तो इस कहानी को अंत तक आप लोग सुनेंगे और इस कहानी का नाम है वरदान का फेर। कुष्मांड सेन नाम का एक आदमी था। कपिल वस्तु में जन्म नहीं हुआ, कपाल वस्तु में जन्म हुआ। नाम थोड़ा सा देखिए टेढ़ होकर है। उसके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे और मां गृहिणी थी। हुआ क्या कि उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, तो उनके पिताजी छोड़े एक करनी और माताजी एक कोठी छोड़ दिए। अब सोचा इससे तो खाना मुझे बनेगा नहीं, तो ये ढूंढने लगा, ऐसे ही चल रहा था। तो एक बनिया ने बोला कि आप महात्मा लगते हैं। उस समय गूगल का जमाना नहीं था। 8-10 आदमी से पूछा महात्मा किसे कहते हैं। एक आदमी ने उसे प्यार से समझाया, महात्मा उसे करते हैं जो मुंडको उपनिषद का पाठ किया करता है और खाने में साबूदाना खाता है। बोला हां, इसी को महात्मा कहते हैं। बोला ठीक है, मैं महात्मा ही बनूंगा। वो क्या क्या किसी से कुछ पैसा कर्जा लेकर के साबूदाना मंगाया, उसको खाया और मुंडको उपनिषद का पाठ किया करने लगा। फिर उस रास्ता से जा रहा था। फिर बनिया बोला आप महात्मा नहीं, आप तो तपस्वी लगते हैं। बोला तपस्वी किसे कहते हैं? तो वहां पर तपस्वी के लिए उन्होंने डिफिनेशन किसी से पूछा कि तपस्वी किसे कहते हैं। तो बोला जो तपस्या करता है। बोला अब तो मुझे तपस्या करना पड़ेगा। वह तपस्या करने चला गया। हिमालय पहाड़ के नजदीक जाकर के एक पैर पर 7.5 वर्ष तक तपस्या किया। इंद्र भगवान जी घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसको तपस्या से हटाइए, नहीं तो हमारा इंद्रासन तो जरूर ले लेगा। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए, बोले मैं आपसे बहुत खुश हूं, तुम वरदान मांगो। बोला आप खुश हैं प्रभु? बोले हां। तो हमें आप 3 वरदान दीजिएगा। सुनिएगा कितना बेवकूफ था। कितना वरदान दीजिएगा? 3 वरदान। बोले ब्रह्मा जी बस 3 वरदान ना? मैं दिया। तो बोला पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि मैं दर्जी को कपड़ा सिलाने के लिए दूं तो दर्जी हमारा कपड़ा ना चुराए, बाकी सबका चुराए लेकिन हमारा कपड़ा ना चुराए। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं आ रहा था तपस्या करने, तो एक घोड़सवार ने हमें एकार मार के बोला था उसे पीट पाट के आप आइए। ब्रह्मा जी यही किए। और बोले तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि मैं जब चाहूं आपसे 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी बेचारे फंस गए। बोले ठीक है, यह भी बात सही है। तो एक बनिया के घर में कुष्मांड सेन का आया निमंत्रण। तो जो खाट पर बैठा था उसमें खटमल था और देखा कि खाना में सब चीज है लेकिन दही बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी को तुरंत बुलाया, बोला आइए 3 वरदान मांगने का जरूरत हो गया है। तो पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि इस खाट से खटमल आप मार दीजिए, क्या कि हम इस पर सोएंगे तो खटमल काटेगा। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं जब चाहूं, दूसरा वरदान यह दीजिए कि इसमें दही बड़ा नहीं है, 250 ग्राम दही बड़ा लेके आइए। ब्रह्मा जी ये भी लिया है। बोले तीसरा वरदान मांगो। तो तीसरा वरदान यह दीजिए जब मैं चाहूं जब आपसे 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी इंद्र भगवान के बचाने के फेर में ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बोले मेरे पास उपाय है, लेकिन सभी भगवान को आप मीटिंग बैठाइए और सबको बोलिए कि अपने वरदान से आप लोग क्यों फंसते हैं, वरदान देना बंद कीजिए। आप कोई अच्छा काम करता है उसके जगह पर पुरस्कार दीजिए, क्योंकि एक बार में जो होगा सो हो जाएगा।
ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आज से यही लागू होगा, लेकिन कुष्मांड सेन को मैं क्या करूं? तो बोले बाकी उस पर हम पर छोड़ दीजिए। विष्णु भगवान गए, बोले कुष्मांड सेन जी आप 3 वरदान मांग रहे हैं, कहा जब जरूरत पड़ता है 2 का तो हम मांग लेता हूं, और तीसरा वरदान में वही मांगता हूं कि 3 वरदान दे दीजिए। विष्णु भगवान बोले देखो तुमको सबसे बढ़िया वरदान क्या चाहिए जो इसके आगे तुम ना मांगो? तो बोले हमें स्वर्ग लोक चाहिए। तो बोले जा स्वर्ग लोक दे दिया, चले गए। उसी दिन से किसी को वरदान नहीं दिया जाता है, उसके एवज में उसको पुरस्कार दिया जाता है। अब इस बात को समझिए कि वरदान के पीछे को लोग को नहीं भागना है। अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके एवज में उसे पुरस्कार दे दीजिए और वरदान के फेर में ना रहें। तो आपका एक कहानी, हम लोग ज्ञानवर्धक कहानी सुन रहे हैं चैनल पे, तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।